हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाएंगे। देखिए भैया, TRE 4 का सिस्टम जो चल रहा है, TRE 4 की जो नैया डगमगा रही है, ये कभी अस्थायी रूप से एक सीधी दिशा में चलती हुई नहीं दिख रही है। और अब जो जानकारी निकल करके आ रही है, बहुत सारे चीज़ों को इसमें फेस करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करना होगा, बहुत सारी चीज़ों पे इसमें संशोधन भी है। PT मेंस को लेकर के भी संशोधन है और NIOS को भी लेकर के संशोधन है। चूंकि मैं उसको अलग से, मैं जो जानकारी आएगी उसको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में आई। चूंकि कल मैंने रात को जब लाइव लिया था, उस समय मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि सीटों की संख्या 32,000 ही नहीं, लगभग ये 38,000 के आसपास भी हो सकती है। और इस जो ड्राफ्ट को जो लागू किया गया है, ड्राफ्ट जो आप लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें बहुत ऐसी चीज़ों में खामियां हैं। क्योंकि कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज भी अगर देखेंगे, BC EBC की अगर सीटों की संख्या आप देखेंगे, उसमें महिला को कितना रिजर्वेशन दिया गया है, SC ST को कितना रिजर्वेशन दिया गया। इस प्रकार से अगर रिजर्वेशन के माध्यम से भी अगर देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी त्रुटियों को आपको देखने को मिलेगा। चूंकि आपको पता है कि कल माननीय BPSC के द्वारा कल यहाँ पे पॉडकास्ट में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, देखा होगा कि क्या क्या इसमें हो रहा है। कल पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें सामने आई, लेकिन एक चीज़ सामने निकल करके नहीं आई कि आपकी बहाली जो है ये 10 तारीख के पहले आप लोगों का विज्ञापन आ पाएगा। माननीय परीक्षा नियंत्रक महोदय जी का सीधा सीधा एक स्पष्ट यही है, इन्होंने कुछ कहा नहीं कि कब तक आ जाएगा, लेकिन उनके द्वारा यही एक चीज़ें हैं कि अब बहाली जो है आपकी इस अगस्त के लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगी। यानी नोटिफिकेशन जो है ये लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर नोटिफिकेशन लास्ट मंथ में देखने को मिलेगा तो आखिर आप किस बेस पे कह रहे हैं कि सीटों की संख्या की वृद्धि हो सकती है, 38,000 हो सकता है। चूंकि मैंने आपसे जो भी जानकारी निकलती है, कल भी मैंने आपको लगभग 1 बजे के टाइम मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपकी जो बहाली है, इसमें जो अधियाचना शिक्षा विभाग BPSC को दिया है, इसमें संशोधन के लिए वापिस हो गया है। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपको जानकारी कहाँ से मिलती है। आज मैं फिर से पुनः आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि इसमें सीटों की संख्या की बढ़ोतरी भी हो सकती है, जैसा कि हो नहीं सकती है, ये होना भी चाहिए। और कहां कहां से सीटों की संख्या है, उन सभी चीजों को मैं आपको बता भी रहा हूं और दिखा भी रहा हूं। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जब अधियाचना भेजने की बात कही गई थी, जब अधियाचना देने की बात कही गई थी, अधियाचना जब देने की बात कही गई थी, उस समय आपने सुना होगा कि BC एंड EBC विभाग ने अपना क्या हुआ, पदों की संख्या आयोग को भेज दिया है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा SC और ST विभाग के तरफ से भी पदों की संख्या भेजी जा चुकी है। ये तो आप लोगों ने सुना था और अच्छे से आप लोगों को पहले पता है कि ये अधियाचना BPSC को जाने से पहले ये इनकी अधियाचना चली गई थी। 2 विभागों का अधियाचना यहां पे सबसे पहले चला गया था। लेकिन अभी आप लोग एक चीज सोच पा रहे होंगे कि जब आपका नोटिफिकेशन आया तो आपका नोटिफिकेशन आया किस पे, 32,238 के आसपास कुछ ऐसे सीटों पे आपका अधियाचना BPSC को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं ये बात आपसे क्यों बता रहा हूं, ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी त्रुटियां रही इस अधियाचना में, जो केवल माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह कहना कि हम जुलाई में ही अधियाचना BPSC को भेज देंगे, और उन्होंने इन सभी चीजों को पूर्ण न करते हुए जल्दबाजी में सारी प्रक्रिया को पूर्ण करके सामान्य प्रशासन विभाग से और BPSC को सौंप दिया गया, ताकि जो एक वचन उन्होंने दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो भैया प्राण जाए पर वचन न जाई, और 31 जुलाई के पहले उन्होंने कहा था हम जुलाई के अंत तक अधियाचना BPSC को भेज देंगे, तो उन्होंने इस अधियाचना को तुरंत वहां पे भेज दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अधियाचना तो भेजा गया मेरे भाई, लेकिन इस पदों को नहीं जोड़ा गया। इस पदों को नहीं जोड़ पाए और अधियाचना जल्दी जल्दी में चला गया, और खामियां यह हुई कि इन दोनों पदों के न जोड़ने की वजह से 32,000 प्लस ही
आपकी बहाली आप लोगों के बीच में देखने को मिली, जो आपका रोस्टर है उसमें आपको देखने को मिला। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि लगभग 38,000 मेरे पास जो डाटा आया है मैं उसको आपको दिखा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। 38,000 तो आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, 38,100 से 38,200 के आसपास अगर हम लोग इन दोनों पदों को, ये बीसी और ईबीसी और एससी एसटी, इन चारों दोनों विभागों को अगर हम मिला लें तो लगभग आपकी बहाली जो जा रही है ये 38,200 के आसपास बहाली पहुंच रही है इस समय आज के डेट में, जिसमें आपको पता है कि जब बहाली आती है तो इन विभाग को भी शामिल किया जाता है और बिना शामिल किए इसका विज्ञापन नहीं निकाला जा सकता। इसलिए जरूरी है कि अब आपकी ये पूरी की पूरी सीटों की संख्या इसमें क्या हो सकती है, जारी हो सकती है। और हम आपको ऐसे ही नहीं कोई चीज जानकारी दे देते हैं, जब बहुत अच्छे से आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ इस चीजों से आपका लाभ होने वाला है, तभी मैं आपको इन सभी चीजों की जानकारी मैं देता हूं। और इंतजार करिए, मुझे लगता है कि जो अधियाचना वापस गया है फिर बीपीएससी को अगर आएगा तो अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाओं को सुधार करना है। अभी इसमें जो है डोमिसाइल की जो बात चल रही थी, डोमिसाइल, ये डोमिसाइल पे भी चर्चा होनी है, एज रिलैक्सेशन पे भी चर्चा होनी है। इन सभी चीजों पे चर्चा करने के बाद फिर से बीपीएससी को प्राप्त होनी है। तो कहीं न कहीं अभी मान के चलिए 10 दिन का समय अभी इसमें लग जाएगा, क्योंकि अब अच्छे से इसका मिलान होगा, जायजा होगा, सारी चीजों को अब अपडेट किया जाएगा। और बिना अपडेट किए आप लोगों के बीच में ये बहाली फिर से नहीं आएगी। पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों ने सारी चीजों को सुना, लेकिन आप उनके बातों पे अगर थोड़ा थोड़ा गंभीरता से अगर आप ध्यान दिए होते, पॉइंट दर पॉइंट अगर पकड़े होते, तो आपको यही झलक रहा है कि विज्ञापन जो है 10 अगस्त तक नहीं, अब विज्ञापन यह है अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की उम्मीद है। झूठा तसल्ली देने से कोई लाभ नहीं है, लगातार मैं आपको अपडेट करते आया हूं। हां, लेकिन ये जरूर आपसे अपील करेंगे कि पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, और आगे क्या होगा कैसे होगा उन सभी चीजों पे मैं आपको अपडेट करूंगा। आज संडे है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी इंतजार करिए, कुछ समय बाद मैं आपको अपडेट पुनः दूंगा, और बड़ा अपडेट मैं आपको दूंगा पीटी और मेंस को लेकर के, क्या है डोमिसाइल में क्या क्या चीजें हैं, एज रिलैक्सेशन में क्या हो सकता है, एनआईयूएस का भी मामला है। तो इन सभी चीजों पे हम आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक आप लोग जरूर, सब लोग जो नए होंगे या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, लगभग 38,200 38,100 पदों पे विज्ञापन जाएगा, दोबारा जाएगा, तो इतना जरूर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा संशोधन इसमें हुआ नहीं है, ड्राफ्ट को एज इट इज वैसे ही उतार दिया गया 2023-24 वाला, और केवल आपकी सीटों की संख्या को ऐड करके भेज दिया गया है, और कुछ इसमें हुआ नहीं है। बस इसलिए भेज दिया गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अब फिर वापिस आ गया है भेजने के बाद, अब कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में सुधार होगा, उसके बाद से ही जाएगा। तो प्लीज सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। बाकी जो होगा उसके साथ हम आपको जरूर जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, और 10 बजे रात से क्लास भी आप ज्वाइन करिएगा।